जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी ने वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला और दीगर के साथ पहाड़ी शरीफ इलाके का दौरा किया, जहां मार्केट के मुकाम का मुआयना किया गया। इस बात का फैसला किया गया कि बाटा सिंगारम में एक और पहाड़ी शरीफ में एक फ्रूट मार्केट कायम की जाए। तेलंगाना हुकूमत कोतापेट फ्रूट मार्केट की जगह असली दवाखाना कायम करना चाहती है, जिसके लिए इस मार्केट को वहां से मुंतकिल किया गया है। इस मार्केट के पहाड़ी शरीफ में क़याम के लिए वक्फ अराजी का आज तफसीली तौर पर मुआयना किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि कई पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर यूं ही छोड़ा जा रहा है, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। लावारिस छोड़ी गई गाड़ी मालिकीन को नोटिसें जारी की जा रही हैं। इसके बावजूद गाड़ियों को न हटाने पर महफूज तौर पर इनको क्रेनों के ज़रिए दूसरे मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के जेडी मिटला के 132वें बल्दी डिवीज़न में NHCL कॉलोनी में नालों की तरक्की के कामों का मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुआयना किया। उन्होंने इन कामों में तेज़ी लाने की आला अहदेदारों को हिदायत दी, ताकि आने वाले मौसम बरसात में अवाम को मुश्किलात न होने पाएँ। वज़ीर IT तारक रामाराव का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को राग़िब किया। उन्होंने एक हफ्ते तक अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी कंपनियों के ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए रियासत में सरमाया दोस्त निज़ाम, सरमाया दोस्त माहौल और तरगीबात से भी वाकिफ़ करवाते हुए कंपनियों को यहाँ अपने यूनिट्स कायम करने के सिलसिले में रज़ामंद किया। शहर में SNDP के कामों की पेशरफ्त का रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया। उन्होंने आला अहदेदारों को इन कामों में तेज़ी लाने की हिदायत दी। बाएं बाजू की जमातों और अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बंद का एहतमाम किया। शहर में कई मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन ने हड़ताल में हिस्सा लिया। इन मुलाजिमीन ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया। इस मौके पर बाएं बाजू के कायदीन ने इस एहतजाज से यगानियत का इजहार किया। इन मुलाजिमीन ने बाएं बाजू के कायदीन और कारकुनों के साथ मिलकर रैलियां निकाली और रास्ता रोको एहतजाज भी करते हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ वर्कर्स पॉलिसियों के खिलाफ जगतियाल में कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी के साथ साथ कांग्रेस के कारकुनों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों की मजम्मत की गई और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी भी की गई। वरंगल में आज से 2 रोज़ा नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों के फ़नकार इसमें हिस्सा लेते हुए सक़ाफ़ती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इजहार ख़याल कर रहे हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तालिबात ने बुनियादी सहूलतों की कमी का इल्ज़ाम लगाते हुए धरना दिया। इन बरहम तालिबात ने कहा कि उन्हें आलूदा ग़िज़ा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलतों की कमी है, साफ़ पीने का पानी भी उन्हें सरबराह नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि इस मसले के हल तक एहतजाज जारी रखा जाएगा और इसमें शिद्दत पैदा की जाएगी। डिग्री की एक 20 साला तालिबा लापता हो गई है। इसने मुश्तबा ऑटो ड्राइवर की इत्तला अपनी सहेली को दी थी। ये वाक़या मशरक़ी गोदावरी के पीठापुरम में पेश आया। तालिबा की शिनाख्त हरिका के तौर पर की गई है। वो हॉल टिकट लेने के लिए कॉलेज पहुंचने ऑटो में सवार हुई थी, जिसके बाद से वो गायब हो गई है। पुलिस इसकी तलाश में मसरूफ़ है। गुंटूर ज़िले के काचरला तांडे में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में 8 झोपड़ियाँ जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई। इस बात की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता घर में रखा सामान, फर्नीचर के साथ साथ नकद रकम भी आग की नज़र हो गई।
بی جے پی نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ اروند نے بودھن میں شیواجی کے مجسمے کی تنصیب کے مسئلے پر پیش آئے واقعے کے سلسلے میں گرفتار بی جے پی کے قائدین سے جیل میں ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر کمشنر پولیس کے خلاف کارروائی سے گریز کا الزام لگایا اور کہا کہ انہوں نے اس مسئلے پر کمشنر پولیس کے خلاف شکایت کی تھی۔ انہوں نے ریاست میں برقی شرحوں میں اضافے اور بس کرایوں میں اضافے پر بھی ریاستی حکومت پر شدید نکتہ چینی کی۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی قیمت میں جاریہ سال اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ موسم میں تبدیلی اور کوتا پیٹ فروٹ مارکیٹ کی شہر کے نواحی علاقے میں منتقلی سے اس سیزن میں آم کی قیمت میں اضافے کا امکان تاجروں نے ظاہر کیا ہے۔ ہر سال فروری کے دوسرے ہفتے سے جون کے اواخر تک آم کی مختلف اقسام شہر میں نظر آتی تھیں۔ اس سال سیزن کی شروعات سے اب تک بازار میں آم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر سال اب تک اے پی اور تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے شہر کی مارکیٹس کے لیے آم لائے جاتے تھے، تاہم اس مرتبہ اب تک آم کی آمد نہیں ہوئی ہے۔ مارکیٹس میں صرف الفانزو، حمایت، رسال، بے نشان آم ہی نظر آ رہے ہیں اور قیمت میں بھی بھاری اضافہ ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے تیز رفتار اور رانگ روٹ پر جانے کے دوران کیے جانے والے چالانات میں بھاری کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر 235 روپے، سائیڈ مرر نہ ہونے پر 135 روپے چالانات وصول کیے جاتے تھے۔ رانگ روٹ، اوور اسپیڈ رانگ روٹ پر 235 روپے، ساتھ ہی مختلف ہیوی وہیکلز پر بھی بھاری جرمانے عائد کیے جاتے تھے۔ ان چالانات میں کمی کے سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کی اپوزیشن جماعت تلگو دیشم کے قیام کے 40 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ این ٹی راما نے اس پارٹی کا قیام مارچ 1982 میں عمل میں لایا تھا۔ پارٹی کے قومی صدر این چندر بابو نائیڈو نے پارٹی کے یوم تاسیس پر پارٹی قائدین کارکنوں کو مبارکباد پیش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 40 سال پہلے این ٹی راما کی جانب سے اس پارٹی کا قیام سیاسی طور پر ناگزیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی صرف چند افراد کے لیے یا پھر کچھ افراد کو عہدے دینے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس پارٹی کا قیام عوامی خواہشات کے مطابق عمل میں لایا گیا تھا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلگو دیشم نے اس کے قیام کے 40 برسوں کے دوران عام آدمی کی زندگی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی ہیں۔ تلگو دیشم کا مطلب ترقی اور بہبود ہے۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں لو لگنے سے جاریہ سال کی پہلی موت ہوئی ہے۔ اس خاتون کی شناخت لنگاپور گاؤں سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ لکشمی کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ چند دن پہلے بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کو ارکان خاندان نے دواخانہ پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے لو کی تصدیق کی۔ علاج کے دوران اسپتال میں اس کی موت ہو گئی۔ عادل آباد ضلع کے ایچوڑا منڈل میں شیواجی کے مجسمے کے قریب تلگو دیشم کے قیام کے 40 سال کے موقع پر یوم تاسیس تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کے طور پر اترم سکو سیکریٹری تلگو دیشم نے شرکت کی اور تلگو دیشم کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے تمام کو مبارکباد پیش کی۔ شری اسد الدین اویسی جی۔ Sir, I want to bring to the notice of August House an important issue, sir, that many children have died by consuming the cough syrup called Coughset, which contains a deadly chemical called diethylene glycol. Sir, a few years ago in Ramnagar village in Jammu, dozen children also died by consuming this diethylene glycol laden tonic called Cold Best. Both these were manufactured by Digital Vision. Sir, publicly data shows that these medicines fail to qualify quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act 1940 which treats such serious offence. What I demand from the government, sir, is that the regulatory response to Digital Vision's offences weren't unique to the company but were symptoms of larger systemic problem. The Indian state and central drug regulators today balk at prosecuting manufacturers of substandard drugs. The Drug Consultative Committee and Advisory Body to state regulators have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drugs would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn and strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act should be implemented. This is a very important issue, sir. Many children are
drinking this cough syrup and they're dying, and there is no control by the government on such sale of substandard drugs, sir. Thank you, sir. तेलुगु सालाना उगादी की तकारीब 2 अप्रैल को शानदार पैमाने पर मनाई जाएंगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव प्रगति भवन में मुनक़्क़द होने वाली सरकारी तकरीब में वैदिक स्कॉलरों में अवार्ड तकसीम करेंगे। रविंद्र भारती थिएटर में हुकूमत की तरफ से शाम 6:30 बजे मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में आएगा। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने उगादी तकरीब के इंतजाम के सिलसिले में एक आला सतह इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार शरीक थे। माह रमजान मुबारक की आमद है। ऐसे में शहर में कई अक़साम के खजूरों का भारी स्टॉक हैदराबाद पहुंच चुका है। रोजेदार बिलमुम खजूर से रोजा खोलते हैं और ये सुन्नत रसूल भी है। हुज़ूर अकरम ने खजूर के कई फवायद भी बताए। गुज़िश्ता 2 साल से खजूर का कारोबार कोविड-19 की लहर के चलते मंदा पड़ा था, लेकिन अब खजूरों का बड़ा स्टॉक खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, इराक और ईरान से हैदराबाद पहुंच चुका है। इस साल मार्केट में खजूर की कीमतों में 20% इजाफा देखा गया है। मरकज की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर बतौर एहतजाज मनाए जाने वाले 2 रोज़ा भारत बंद के दूसरे दिन बाएं बाजू की जमातों के कारकुनों ने आईए सदन चौराहे पर मुजाहरा किया। पुलिस ने सीपीआई, सीपीएम, टीएनटीयूसी और एआईटीयू के सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में लेकर फैजाबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। सीपीएम के आमिला के रुकन अब्बास ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करे। सीपीआई साउथ जोन के सेक्रेटरी सोमैया, बालू नायक, शरवण और नागेश्वर ने कहा कि 5 रियासतों में चुनाव के बाद बीजेपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के अलावा सिलेंडरों की कीमत में भारी इजाफा कर दिया है। तेलुगु देशम पार्टी की 40वीं तासीस के मौके पर जिले मिर्चल के उप्पल असम्बली हल्के में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तेलुगु देशम कायदीन प्रसाद यादगिरी, अमर कुमार, शोभन बाबू और नरसिम्हा राव ने मीरपेट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चौराहे पर पार्टी परचम लहराया। वाज़ेह रहे कि फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाले एनटी रामाराव ने 29 मार्च को ही पार्टी की बीना डाली थी। मुल्क भर की ट्रेड यूनियन तंजीमों के 2 रोज़ा भारत बंद के सिलसिले में म्यूनसिपल सहकार मजदूर यूनियन ने एंटक के ऑफिस नारायणगुड़े से दफ्तर कमिश्नर लेबर चिकड़पल्ले तक एक बाइक रैली निकाली। यूनियन के सदर आदिल शरीफ ने जेएसएमसी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को मुस्तकिल करने, नई पेंशन स्कीम से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए खदीम स्कीम को बरकरार रखने, बल्दी मुलाजिमीन को भी रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन की तरह तिब्बी सहूलतों की फराहमी, हेल्थ कार्ड की इजराई और जेएसएमसी में तरक्कियों के मौके फराहम करने का मुतालबा किया। इस रैली में यूनियन के अहम कायदीन पीएस उमेश बाबू, के शिवा कुमार, सैयद सलामुद्दीन, यादगिरी, लक्ष्मण, रामलाल और दूसरों ने भी हिस्सा लिया। असम्बली हल्के राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम के इलाके जात मोहम्मदिया कॉलोनी, अकबर कॉलोनी और जैन कॉलोनी का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने इस हल्के में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया। उनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा जेएसएमसी, बरखी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी थे। कोरोना वायरस की वबा के चलते 2 साल के वक़्फ़े के बाद जेएसएमसी की तरफ से शहर भर में 25 अप्रैल तक 31 में समर कोचिंग कैंपस कायम किए जा रहे हैं। 520 प्लेग्राउंड, 17 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 11 रोलर स्केटिंग रिंक, 7 स्विमिंग पूल्स और 5 टेनिस कोर्ट्स में 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों को मुख्तलिफ खेलों की तरबियत दी जाएगी। ये कोचिंग सेंटर सुबह 6 बजे तक 8 बजे काम करेंगे। वाज़ेह है कि अब तक ऐसे कोचिंग सेंटर से 35 लाख अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। इनमें साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान अजहरुद्दीन और शटलर पीवी सिंधु शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने सीनियर आईपीएस ओहदेदार उमेश चंद्र की 56वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वाज़ेह है कि उमेश चंद्र को 1999 में नक्सलाइट ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। संजय रेड्डी नगर में उमेश चंद्र के मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के बाद कमिश्नर पुलिस ने कहा कि उमेश चंद्र भी हैदराबाद पब्लिक स्कूल, निज़ाम कॉलेज और जामिया उस्मानिया के फारिग तहसील थे। सर्विस में अगरचे के वो उनसे 2 साल सीनियर थे और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कमिश्नर पुलिस ने उमेश चंद्र के वालिदीन और दीगर अरकान खानदान से भी मुलाकात की।
कांग्रेस पार्टी ने आरटीसी के किराए में इजाफे पर शदीद तनकीद की। सदर शोबे अखिलियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 10 दिन कबल ही आरटीसी ने किराए में इजाफा किया था, लेकिन अब सेस के नाम पर एक और इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि अल्फाज के लौट फेर के जरिए अवाम पर जायद बोझ डाला जा रहा है। पहले किराए में इजाफा, फिर सेस चार्जेस आयद करना अवाम पर जुल्म है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के एजेंडे कराओ, मरकज़ पर तो महंगाई के लिए तनकीदें करते हैं और ख़ुद अपनी रियासत में बसों के किराए में इजाफा कर रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने बरकी की शरहों में भी इजाफे पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि आने वाले असम्बली चुनाव में रियासत के अवाम TRS हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद उबर और ओला कैब के बाद ड्राइवर्स मुसाफिरीन से एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर 50 से 100 रुपये जायद चार्ज कर रहे हैं। एक कैब ड्राइवर ने बताया कि उनकी कंपनी फी किलोमीटर 12 से 13 रुपये चार्ज करती है और ऐसे ड्राइवरों का एयर कंडीशन के साथ गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। कैब ड्राइवर चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कैब के किराए में भी इजाफा किया जाए और इसे 17 से 20 रुपये फी किलोमीटर मुकर्रर किया जाए। एक और कैब ड्राइवर ने बताया कि बास कस्टमर्स एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर जायद चार्जेस देने के लिए तैयार हैं, जबकि बास कैब कंपनी का मुकर्रर करदा फेयर ही अदा करने के लिए बज़िद होते हैं। माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी महमूद नगर हसन नगर की जानिब से 24 जुलाई को मस्जिद नूरानी में गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का नज़म किया गया है। मुस्तहिक अफराद 30 जून तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। सोसाइटी के सदर हारून रशीद और नायब सदर मोहम्मद पाशा ने बताया कि फ़ोन नंबर 9700251154 और 6281142936 पर रब्त अदा करते हुए मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के खिलाफ ड्रग्स के केस की समाअत बहुत जल्द शुरू होगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और एक्साइज डायरेक्टर सरफराज अहमद के खिलाफ तहरीर अदालत की नोटिस के बाद हुकूमत ने इस केस के मुतालिक तमाम तफसीलात से हाईकोर्ट को आगाह कर दिया है। अदालत का मानना था कि इस केस में हुकूमत ताउन नहीं कर रही है और दरकार मालूमात फराहम करने से खासिर है। जुबली हिल्स के रहने वाले 85 साल वी कृष्णा रेड्डी ने यूनियन बैंक के लॉकर रूम में रात गुजार दी। बताया जाता है कि वो पीर की सहपहर अपनी कुछ अशिया लाने के लिए लॉकर रूम में गए थे। ऐसे में बैंक बंद हो गई। दूसरे दिन जब मंगल को बैंक खुली तो लॉकर रूम में वो पाए गए। भूख और प्यास और सदमे से 85 साल कृष्णा रेड्डी को इत्तला मिलने पर पुलिस ने करीबी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया। बैंक के इंतजामिया ने सिक्योरिटी अमले के तसाइल पर अपने गाहक और उसके अरकान खानदान से माजरत खाई की। नामपल्ली टेकी मस्जिद के पास एक मकान के डेवलपमेंट का तनाज़ा अब पुलिस तक पहुंच चुका है। दुर्दाना आलम नामी खातून ने अलमदीना किराना स्टोर के मालिक सईद खान के खिलाफ पुलिस हबीबनगर में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि सईद खान उन्हें और उनके शौहर मोहम्मद आलम को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिराजुन्निसा नामी खातून के मकान के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अपने शौहर के साथ एक माहिदा तय किया था, लेकिन सईद खान इस माहिदे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। दुर्दान आलम ने बताया कि कोविड-19 की वबा के चलते मकान के डेवलपमेंट का काम मुकम्मल नहीं हो सका। हालांकि 2 फ्लोर का स्लैब पड़ चुका है। धमकियों पर मुबनी सईद खान का फोन कॉल अब वायरल भी हुआ है, जिसमें वो साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो शहर भर के गुंडों को जमा करके इनका सफाया कर देंगे।